हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं यरमिया सलीम ग्लोरियस एंटरटेनमेंट सीआईसी की जानिब से आज एक और परस्तार के साथ मौजूद हूँ। आज हमारे साथ है सना बिलाल। सना बिलाल एक गॉस्पल सिंगर हैं जो कि गुज़िश्ता कई सालों से सिंगिंग के वसीले से खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। आज हमने ग्लोरियस एंटरटेनमेंट के जितने भी प्लान्स हैं, गोल्स हैं, विजन है, इनके साथ शेयर किया है और आज हम इनके ख्यालात जानते हैं कि ये जो इनिशिएटिव इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर साबिर अजीज साहब ने लिया है, इसके बारे में इनके क्या ख्यालात हैं। तो सना, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जैसे कि हमने ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस किया है, ये जो इनिशिएटिव है इंस्टीट्यूट का, तो क्या आप समझते हैं कि जो न्यू जनरेशन है, नया टैलेंट है, छोटा बड़ा कोई भी है, वो म्यूजिक से है, वो किसी कल्चरल एक्टिविटी में है, वो आर्ट्स की किसी फॉर्म में भी है, क्या आपको लगता है कि जब वो अर्ली स्टेज पर होता है, उसे कुछ चैलेंजेस का सामना होता है, उसके पास गाइडेंस कम है, उसके पास उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं उसको जल्दी मिलता और प्रमोट नहीं कोई उसको करता, क्या आपको कोई ऐसा गैप नजर आता है या आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है इस बारे में? जी बिल्कुल, इस बारे में एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैंने भी स्टार्ट किया तो काफ़ी चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। तो सबसे पहले तो जब कोई स्टार्ट करता है कोई भी, तो उसे सबसे पहले तो ये आती है, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल। कुछ वो गाइडेंस की जरूरत होती है तो वो नहीं मिल सकती प्रॉपर, और कुछ ऐसा भी होता है कि कई लोग जो प्लेटफॉर्म होता है वो प्रॉपर उन्हें नहीं मिलता ताकि अपने टैलेंट को वो आगे लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। और खास तौर से जब आप अर्ली स्टेज पर हैं, आपको मेंटोर की जरूरत है, उस्ताद की जरूरत है, और बहुत दफा ऐसा होता है कि लोग बहुत अच्छा उनके पास टैलेंट होता है बट उनके पास कोई उनको प्रमोट करने वाला नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत दफा वो डिस्करेज हो जाते हैं या फिर उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाते। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो, ये तो हमने बात की है जो अर्ली स्टेज पर है, ठीक है, जो न्यू जनरेशन है, नया टैलेंट। अभी कुछ हमारे ऑलरेडी लोग हैं, हमारी कम्युनिटी के हैं या म्यूजिक से रिलेटेड है, वो ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पर इस वक्त काम कर रहे हैं, बट वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। उनके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई ऐसा चांस नहीं है कि वो बाहर जाएं और हमारा जो कल्चर है, जो कि बहुत खूबसूरत है, हमारा जो म्यूजिक है, इसको बाहर की ऑडियंस को शोकेस कर सके। तो क्या आप इस चीज की जरूरत समझती हैं और इसके कुछ आपको नजर आता है कि जो हमारा आर्टिस्ट है उस पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है, उस पर क्या इस चीज का असर आ सकता है कि अगर वो इंटरनेशनली जाके भी अपने टैलेंट को, अपने कल्चर को शोकेस करता है? बिल्कुल, मेरे ख्याल में हर एक जितने भी जो हैं जिनके पास टैलेंट है, जी जरूर उन्हें जाना चाहिए ताकि वो अपने कल्चर को, अपने टैलेंट को दूसरे बैरून मुल्कों में जाके वो शो कर सकें, ताकि बहुत से लोग जो भी यानी कि हमारे मुल्क के बारे में या हमारे कल्चर के बारे में नहीं जानते, वो जान सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ग्लोरियस एंटरटेनमेंट, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में एक्सप्लेन किया, ग्लोरियस एंटरटेनमेंट भी के प्लान भी इसी तरह के हैं। कुछ जो हमारे डायरेक्टर हैं जनाब साबिर अजीज, उनके भी यही प्लान्स हैं कि किस तरह हम अपने कल्चर को, हम अपने म्यूजिक को, अपने आर्ट को हम बाहर की दुनिया में शोकेस कर सकें, क्योंकि इसमें आर्टिस्ट का भी फायदा है। आप जब किसी दूसरे कल्चर में जाते हैं, किसी दूसरे माशरे में जाते हैं, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, ठीक है, प्लस आपको सीखने को मिलती है। दूसरा है कि दूसरा जो कल्चर का बंदा है वो आपके कल्चर से, आपसे कल्चर से आगाह होता है, उसको आपके कल्चर के बारे में पता चलता है। तो ग्लोरियस एंटरटेनमेंट सीआईसी इसी सब चीजों के लिए कोशां है और हमारी दुआ है कि आप जो है इसी तरह खुदा के काम को और आगे बढ़ाती रहें, मजीद बढ़ाती रहें। ग्लोरियस एंटरटेनमेंट सीआईसी की पूरी टीम की जानिब से आपको बेस्ट विशेष हैं। खुदा आपको और इस्तेमाल करे। थैंक यू सो मच।